वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मी रुशना ज़मीर। और टिकटॉकर सना यूसुफ केस के हवाले से हमारे पास नई अपडेट्स हैं। पिछले व्लॉग में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि क्या हुआ, किस तरीके से 2 जून को इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में उनका कत्ल हुआ, क्या अपडेट्स थी वो हमने आपके साथ तब तक शेयर की थी। लेकिन अब मज़ीद उसमें मालूमात आई हैं और एक नया रुख जो है वो कहानी ने पकड़ लिया। नया रुख क्या आया, इसमें क्या मज़ीद मालूमात आई वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बयानात सामने आए। उनके फादर का बयान बीच में आया। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए भी थी, उनका ये कहना है कि कातिल को मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। उमर नामी जो कातिल है उनकी ना उन्होंने कोई तस्वीर देखी है, ना उन्होंने कोई लाइव उनको देखा है, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं इस टाइम पे वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात मुहैया नहीं है। तो दैट मीन्स कि उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर शोर मचा रहे हैं कि उमर जब पकड़ा गया है तो क्यों नहीं उसको फिल फॉर सज़ा दी जा रही। अब आपको बताते हैं कि कल जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया गया और अभी उनका 14 रोज़ा जो है वो आइडेंटिफिकेशन रिमांड पे उनको पुलिस के हवाले किया गया। अब आइडेंटिफिकेशन रिमांड क्या है जी? लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सज़ा दे देनी चाहिए क्योंकि आइडेंटिफाई भी हो चुका है, ठीक है, सीसीटीवी फुटेजेस भी आ गई हैं, तमाम तर सबूत भी मिल गए। लेकिन आइडेंटिफिकेशन रिमांड ये है कि जब तक सना के करीबी रिश्तेदार यानी जो लोग उस टाइम पे जाए वक़ुआ पे मौजूद थे और उनमें से अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं करता तो तब तक ये केस जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। अब आप ये बताते हैं कि डेफ़िनेटली सना की फ़ैमिली जो है वो इस वक्त गाँव में मौजूद है। तमाम तर वहाँ पे उनके तदफ़ीन के जो मामलात थे, उसके बाद के जो मामलात हैं वो देखने में बिज़ी हैं। तो उनकी जो इमीडिएट फ़ैमिली है, लाइक उसके पेरेंट्स हो गए, उनकी जो यहाँ पे फूफो उनके साथ रह रही थी या खाला, जो भी करीबी रिश्तेदार थे या बहन भाई उनके साथ रह रहे थे, उनमें से कोई भी इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। इसलिए उनकी जानिब से आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। उनकी तरफ से आइडेंटिफिकेशन होगी तो उसके बाद ये प्रोसेस जो है आगे प्रोसीड करेगा और जितनी भी उसके बाद जो इसकी कार्रवाई है वो होगी, ठीक है। उसके बाद इसको सज़ा भी सुनाई जाएगी और ये केस जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और मेरे ख्याल से जितनी चीज़ें इस केस में क्लियर हैं, दैट मीन्स कि जल्द अज जल्द इसको सज़ा हो जाएगी। इनके जो सना यूसुफ हैं उनके चचा का भी एक बयान आया और उनका बयान मैं बोलूँगी कि दैट वाज़ वन ऑफ़ द अमेजिंग, क्योंकि ही सेड कि ठीक है वो कत्ल हो गई हैं लेकिन हमें खुशी है, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान को इस बात पे खुशी है कि सना ने इस तरह के इंसान को रिजेक्ट किया, उसका प्रपोज़ल डिनाई किया और अपनी इज़्ज़त बचाई। तो जो फैमिली है डेफ़िनेटली बहुत बड़ा लॉस है उनके लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि फैमिली अभी भी जो है उसको सपोर्ट कर रही है कि जो उसने किया वो बिल्कुल ठीक था और वो बच्ची जो है वो कहीं पे गलत नहीं थी। आज मैं अब अगर आपको बताऊं तो जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ और मज़ीद मालूमात हमारे सामने आई। वो मालूमात क्या हैं? वो ये हैं कि 29 मई को जो है उमैर ने गिफ्ट्स ख़रीदे, सना के से मिलने के लिए ये आया, 6 घंटे इंतज़ार किया, मल्टीपल टाइम्स जो है इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की और सना इस चीज़ को टालती रही। जब डिले होता रहा और पूरे दिन मुलाकात नहीं हुई तो उमैर वहीं पे, उमर नामी जो शख्स है वहीं पे चीज़ें और जो तहाइफ है वो फेंक के वापस फैसलाबाद चला गया। दोबारा इनके बीच में रिकन्सिलिएशन हुई, यानी दोबारा राजीनामा हुआ, बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद इनका दोबारा ये फैसला आया कि ये 2 जून को दोबारा मिलेंगे। अब 2 जून को उमर नामी जो शख्स है, जो कातिल इस वक्त तक माना जा रहा है, वो आया और उसने 5 बजे जो है वो लोकल गाड़ी से फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा। यहाँ पे उसने फॉर्चूनर जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बुक करवाई थी। फॉर्चूनर में उनके साथ एक ड्राइवर भी था, वो सना के घर की तरफ आए। लेकिन पूरा दिन जो है ये मुलाकात का सिलसिला डिले होता रहा और उसकी उस वक्त तक उनकी मुलाकात नहीं। फिर बीच में ये चीज़ सामने आ रही है कि जो सना जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और ग्राउंड फ्लोर पे किराएदार रहते थे। जो किराएदार खातून थी वो कुछ देर के लिए घर से बाहर निकली और हवा की वजह से घर का दरवाज़ा खुला और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, यानी मौके का फ़ायदा उठाते हुए, उमर नामी कातिल शख्स जो है वो ऊपर गया और सना के साथ बातचीत करने की कोशिश की, जिस पे उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिदैन आ जाएंगे और मेरे लिए मसला बन जाएगा तो तुम फिर फौर यहाँ से चले जाओ। और उमर ने बात नहीं मानी सना की और यहाँ पे मामला बढ़ता गया। इनके बीच में थोड़े बहस मुबाहिसा भी हुआ और दोबारा उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पानी पिलाती हूँ और इन्होंने बात सुनने से इनकार किया और फ़ौरन ही नताइज ये सामने आए कि उमर ने 2 गोलियां सना को मारी, जिसकी वजह से उनकी जो है ना मौत वाक़या होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे लिए शॉकिंग है वो ये है कि मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एज़ अ ह्यूमन बीइंग ये नहीं कंसिडर करते कि वो 17 साला बच्ची है, ठीक है, उसको टिकटॉकर का वर्ड यूज़ कर करके मैं देखती हूँ तमाम तर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी टिकटॉकर का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो हमारा सोशल मीडिया है वो भी टिकटॉकर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, एज़ इफ़ के टिकटॉकर होना एक गाली है।
तो आप वो चीज़ इस तरह से सिंबलाइज़ कर रहे हैं, इसी वजह से शायद उस बच्ची को बहुत सारा उसके फौत होने के बाद भी बहुत सारा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये हुआ तो इस तरह के 10-15 टिकटॉकर्स को और कत्ल कर देना चाहिए। अब ये हमारी तंग ज़हनियत को ज़ाहिर करता है कि हमारे माशरे में किस तरह के दरिंदे नुमा इंसान रहते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि लड़की को कत्ल करना जायज़ है, चाहे वो कभी इज़्ज़त के नाम पे हो, कभी गैरत के नाम पे हो, या कभी मोहब्बत के नाम पे हो, या कभी अगर लड़की किसी चीज़ से इनकार कर दे तो भी उसका एक ही सलूशन है कि खातून या लड़की या बच्ची उसको कत्ल कर दिया जाए। तो दैट मीन्स कि मसला खातून या औरत या बच्ची में नहीं है, मसला उन तमाम मर्दों में है जो ये ज़हनियत रखते हैं कि कत्ल करना इसका वाहिद हल है। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि सना के डेफ़िनेटली जब ये न्यूज़ सामने आई तो मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी थे वो सारे छाने के क्या उनकी फॉलोइंग थी। ऑफ़ कोर्स डिटेल्स इकट्ठी करने के लिए आप एज़ अ जर्नलिस्ट मुख्तलिफ़ अकाउंट्स देखते हो कि क्या उनका कंटेंट है, किस तरीके से वो अपलोडिंग करी थी। तो जो कंटेंट था वो तमाम तर वो ही था जो आम तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट डालते हैं। मतलब डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशन थी, डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी, बीच में कुछ फ़नी वीडियोस भी थी। तो बजाय इसके कि उनको बार बार टिकटॉकर का लक़ब दिया जाए, तमाम तर चैनल्स को ये चाहिए था कि उनके लिए कंटेंट क्रिएटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो शायद इस तरह की नफ़रत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल उनके लिए ना होता। अब एक और चीज़ जो बीच में ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि मैंने उनके तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे थे और मैंने आपको पिछले व्लॉग में इसका रेफरेंस भी दिया था कि कुछ तकरीबन 778 के जो हैं वो उनके टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे और 440 के जो हैं वो उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे। यानी 4 लाख से ऊपर इंस्टाग्राम और 7 लाख से ऊपर तकरीबन उनके जो टिकटॉक है उसके ऊपर फॉलोअर्स थे। आज जब मैंने दोबारा इस चीज़ को विजुलाइज़ करने की कोशिश की कि यार अब क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ उनकी वायरल चल रही हैं, तो मैंने देखा कि उनके जो टिकटॉक अकाउंट है उस पर तकरीबन 1.5 मिलियन जो हैं वो फॉलोअर्स हो चुके हैं, और जो उनका इंस्टाग्राम है उस पर मैं देख रही हूँ तो 640 के यानी 6.5 लाख तकरीबन उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। दैट मीन्स कि शी वॉज़ क्रिएटिंग सम गुड कंटेंट जिसको अभी भी लाइक किया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग उनको इतने नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, गन साफ़ हुआ। लाइक अगर औरत या लड़की या बच्ची मर भी जाती है तो हम लोग उसको बख्शते नहीं हैं, उसके बाद भी हम इसी तरह के नफ़रत आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जबकि मैं दूसरी जानिब देखती हूँ, हमारे हमसाया ममालिक हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, वो ममालिक जो हैं वो अभी भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं बिकॉज शी वॉज़ एन इनोसेंट गर्ल। 17 साल बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है, ना उसकी कुछ ड्रेसिंग ऐसी है, ना उसका कुछ कंटेंट ऐसा है। लाइक पर्सनली बीइंग अ फीमेल मुझे उसके कंटेंट में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो कि नेगेटिविटी की तरफ हो, और अगर है भी तो दैट्स लाइक नन ऑफ़ योर कंसर्न। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह का कंटेंट है तो आप खुद टिकटॉक देखना क्यों नहीं बंद कर देते? आप हमेशा दूसरों को ही कसूरवार क्यों ठहराते हैं? आप देख रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए अगला ये कंटेंट बना रहा है। अच्छा, एक एडिशन इसमें और करना चाहूँगी, वो ये है कि रिसेंटली आज जो है आज की तारीख जो है मैं बताती चलूँ, 6 जून है, तो 6 जून को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो है एक स्ट्राइक हुई जिसमें सना के कुछ दोस्त भी मौजूद थे। जो रिश्तेदार या जो अजीज़ व अकारिब उनके इस्लामाबाद में हैं वो भी उस एक स्ट्राइक में या सिट इन जो था उसमें मौजूद थे, और जो औरत मार्च के अरकान हैं वो भी इसमें मौजूद थे। और उन तमाम की जानिब से सना का जो ये बेदर्दी से कत्ल किया गया इसको कंडेम किया गया, और उनके लिए आवाज़ उठाई गई कि इस तरह से मज़ीद जो कत्ल होते हैं बच्चियों के, ख़वातीन के, औरतों के, लड़कियों के, ये बंद हो जाने चाहिए। माजी की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊँ तो कुछ अर्सा पहले अगर याद हो तो नूर मुकद्दम का केस इस तरीके से हुआ। उससे कुछ साल पहले अगर मैं लेके जाऊँ आपको तो फ़ातिमा नामी बच्ची जो थी उसके साथ भी ये हुआ। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी बच्चियाँ हमारे सामने आती। ज़ैनब नामी बच्ची आपको याद होगी, बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी, कलर्ड आइज़ थी उसकी। आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट हर फेस कि वो जो छोटी बच्ची थी 6-7 साल की, उसके साथ क्या किया गया, उसको भी कत्ल किया गया। G10 में कुछ अर्सा पहले इस तरह का एक वाक़या आया, हॉस्टल जो गर्ल्स हॉस्टल था उसमें भी एक बच्ची को कत्ल किया गया। तो इस तरह की कितनी कुर्बानियाँ हम देंगे, और सिर्फ़ औरत ही गैरत के नाम पे या इज़्ज़त के नाम पे या मोहब्बत के नाम पे क्यों कत्ल की जाती है? इससे एक फ़ेमस कोट मुझे याद आती है बानो कुद्सिया की, कि वो कहती हैं कि अगर औरतें जो हैं वो गैरत के नाम पे मर्दों को कत्ल करना शुरू कर दें तो शायद इस खित्ते पे एक भी मर्द ना बचे। तो डेफ़िनेटली अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसमें सिर्फ औरत कसूरवार नहीं होती, क्योंकि आपको औरत कमज़ोर टारगेट लगती है तो आप औरत को ही हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। माशरे को बेहतर भी बनाया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। वाई नॉट टू थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स रादर दैन कि आप किसी की जान ले लें।
एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।